नमस्ते दोस्तों, मैथ जी के जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लाभ और हानि चैप्टर के डे 2 में आ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल क्या है। रेनू ने एक वस्तु 1240 में खरीदी और इसे 25% घाटे पे बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 40% लाभ पर बेच दिया। रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए क्या बोल रहा है, रेनू कोई वस्तु 1240 में ख़रीदा था लेकिन 25% घाटे पे बेच दिया। तो बेचने के बाद जो पैसा आ रहा है उस पैसे से ही एक नया वस्तु खरीदता है और उसको फिर 40% लाभ पर बेच देता है। तो बोल रहा है अब रेनू सब मिला करके जो उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो चलिए पहले हम लोग पहले वस्तु से कितने रुपए का उसका विक्रय मूल्य आया तो वो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, या पैसा उसके पास आया। तो देखिए 1240 रुपये का वो वस्तु था जिसमें उसको 25% का घाटा हो गया। तो अगर 25% का घाटा हुआ तो इसका मतलब उसके पास 75% ही आया। तो देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, जब घाटा बोलेगा तो 100 के साथ हम लोग 25 को घटा देंगे, ठीक है, और नीचे प्रतिशत का हमारा 100 रहेगा। और अगर हमको लाभ बोलता तो यहाँ पे घटाव के जगह हम लोग क्या कर देते, प्लस हम लोग कर देते। तो चलिए कितना पैसा उसके पास आता है 25% घाटा हो जाने के बाद निकाल लेते हैं। 1240 गुना ये हो जाएगा 75/100, 0 और 0 कट गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 से ये कटेगा 15, 2 से 1, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, तो आया 62 गुना 15। अब इसको अगर हम लोग गुना करते हैं 15 दूनी 30, 15 छक्के 90 और 3 93 हो गया, तो 930 रुपया अब उसके पास आया है पहले सामान को 25% घाटे में बेचने के बाद। अब बोल रहा है जो 930 रुपये में वो एक और वस्तु खरीदता है, अब उसको वो 40% लाभ पे बेच देता है। तो चलिए अब हम लोग इसी 930 रुपये को हम लोग लेंगे। अब बोल रहा है लाभ पे बेच रहा है, कितना 40%। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 40 को 100 के साथ जोड़ देंगे, तो 100 जोड़ 40 और प्रतिशत के लिए नीचे 100 आ जाएगा। तो 930 गुना 140/100 काट लेते हैं। 1 0 1 0 कटा, ये 0 0 कट गया, तो 93 गुना 14, तो आया यहाँ पे 2 0 1 3, तो उसके पास आया 1302 रुपया। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो कुल मिलाकर बोलने का मतलब है पहले उसके पास 1240 रुपया था जिससे वो सामान खरीदा था, और अंतिम में उसके पास आया 1302 रुपया। तो पहले 1240 था, अब 1302 हो गया, तो उसके पास अब ज़्यादा पैसा आया, इसका मतलब लाभ हुआ। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ 1302 से हम लोग घटा देंगे 1240 रुपये, तो इसको घटाने से आया 62 रुपये, ये हुआ उसको लाभ। अब हमको लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, जितने रुपए का लाभ हुआ उसको हम लोग अंश में को रखेंगे और कितने में से हुआ। तो मेरा तो पहले पैसा था 1240 रुपया, तो इसको हम लोग हर में लिखेंगे 1240 रुपया और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब ये 0 कटा, ये 62 में 2 बार में कट जाएगा और 2 से मेरा 5, तो आया 5%। तो सब मिला करके उसको लाभ हुआ 5% का। तो ऑप्शन मेरे यहाँ पे दे के रखे हैं बी में
5%। अब प्रश्न 2 को देखने से पहले एक बात मैं आप लोग से बताना चाहता हूं। जो आप लोग यहाँ पे जितने भी सवाल को देख रहे हैं वो ज़्यादातर सवाल एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस या पीएससी एग्ज़ाम में पूछे गए कॉमन महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोग सिर्फ ये मत सोचिएगा जो ये सारे सवाल सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, नहीं। इसके अलावे आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगर उसमें लाभ या हानि चैप्टर से सवाल पूछा जाता है तो उसमें भी आप लोग को इसी से ही कॉमन प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं अब प्रश्न 2 को। एक साइकिल विक्रेता 516 प्रति साइकिल से लाभ पर 12 साइकिलें और 129 रुपये प्रति साइकिल के नुकसान पर 3 साइकिलें बेचता है। बिक्री की गई सभी साइकिलों पर यदि पूर्ण लाभ प्रतिशत 15 है तो प्रति साइकिल क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, जो साइकिल विक्रेता है 12 साइकिल को वो बेच रहा है 516 रुपया प्रति साइकिल लाभ पर, और 3 साइकिल जो वो बेच रहा है 129 रुपये प्रति साइकिल के नुकसान पे। तो अब बोल रहा है बिक्री की गई सभी साइकिल पर यदि पूर्ण लाभ 15% होता है तो साइकिल प्रति साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा। तो चलिए पहले हम लोग इससे कितना कुल लाभ हो रहा है 12 साइकिल को बेचने से 516 रुपया प्रति साइकिल, तो वो पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे कुल लाभ हो रहा है, कुल लाभ बराबर 516 रुपये गुना 12। तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं तो 2, 9, 1, 6, तो इसका मतलब 6192 रुपये मेरा आएगा 12 साइकिल को बेचने से 516 रुपया प्रति साइकिल के हिसाब से। अब 3 साइकिल जो है वो 129 रुपया प्रति साइकिल नुकसान पे बेच रहा है, तो कुल यहाँ पे मेरा हानि कितना हो गया, कुल हानि तो ये 129 रुपये करके प्रति साइकिल 3 साइकिल का, तो ये हो जाएगा 387 रुपये का उसको हानि हुआ। तो सब मिला करके उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, 6192 से तब हमको 387 रुपया घटा देना पड़ेगा। तो कुल लाभ यहाँ पे हुआ, कुल लाभ नुकसान को एडजस्ट करने के बाद 6192 रुपये घटाओ 387 रुपये, इसको हम लोग घटा देते हैं। तो ये घटाने से आएगा 12 से ये आया 5, ये आया 0, 8, ये आएगा 5। इसका मतलब 5805 रुपये का उसको अल्टीमेट लाभ होगा नुकसान का एडजस्ट करने के बाद। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यही जो लाभ है वो 15% के हिसाब से ये 5805 है। तो इसका मतलब यही जो 15% है वो किसके बराबर है, 5805 के बराबर है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, पहले इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, सभी साइकिलों का क्रय मूल्य। तो देखिए कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य बराबर ये मेरा लाभ है, एक्चुअल में कितने रुपए का लाभ हुआ है, 5805 रुपये का लाभ हुआ है, बटे प्रतिशत में मेरा लाभ क्या है, 15% के हिसाब से लाभ है, तो ये भी लाभ है लेकिन प्रतिशत के हिसाब से, तो ये भी लाभ, ये भी 15% के हिसाब से लाभ। तो लाभ बटा लाभ प्रतिशत करने से हम लोग का निकल आएगा क्रय मूल्य। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5805 ये 15 और प्रतिशत अगर ऊपर जाएगा तो गुना क्या हो जाएगा, 100 आएगा प्रतिशत हटने से। अब इसको हम लोग काटा काटी कर लेते हैं। 5 से आएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0। अब हम लोग इसको 3 से काट लेते हैं, ये आएगा 1, 9, 3, 5। तो सब मिला करके कितना क्रय मूल्य बनेगा, ये बनेगा 1, 9, 3, 5 गुना 20, इसको गुना कर देते हैं तो आएगा 38,700 रुपये। तो कुल क्रय मूल्य हो जाएगा 38,700। अब देखिए सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है जो प्रति साइकिल
अब प्रति साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए सब मिलाकर के मेरे कितने साइकिल थे, 12 साइकिल और 3 साइकिल को अगर हम लोग जोड़ देते हैं 12 और 3 तो 15 साइकिल। तो 15 साइकिल का क्रय मूल्य यहाँ पे देखिए हम लोग का निकल गया है 38,700 रुपये का। तो अब प्रति साइकिल मतलब 38,700 हम लोग तब 15 से भाग दे देंगे। तो देखिए कितना आ रहा है प्रति साइकिल या साइकिल का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा। देखिए 38,700 भाग 15। तो चलिए इसको भाग दे देते हैं 38,700। तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 8 7 15 पच्चे 75। तो आया ये 12, 15 अट्ठे 120 और ये एक जीरो जब आया भाग नहीं गया इतना। तो इसका मतलब प्रति साइकिल का क्रय मूल्य 2,580 रुपये, जो कि ऑप्शन में दे के रखा है ये सी में 2,580 रुपये। अब हम लोग प्रश्न 3 को देख लेते हैं। मोहन अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए उन पर 20% की छूट देता है, लेकिन वह अपनी प्रत्येक वस्तु पर मूल्य को 35% वृद्धि करके अंकित करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, मोहन अपना जो कोई वस्तु है वो पहले क्या करता है, वो उस वस्तु को 35% वृद्धि करके अंकित कर लेता है। अब उस अंकित मूल्य के ऊपर वो 20% की छूट भी दे देता है। तो बोल रहा है जो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं जो उस वस्तु का क्रय जो मूल्य है, क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं वो 100 रुपये है, 100 रुपये। अब देखिए जब हम लोग सामान को बेचेंगे तो वो किसके ऊपर हम लोग बेचते हैं, अंकित मूल्य के ऊपर हम लोग बेचते हैं। तो अब हम लोग को अंकित मूल्य पहले निकाल लेना पड़ेगा। तो चलिए अंकित मूल्य जो होगा वो इस क्रय मूल्य से ही हमको निकालना पड़ेगा। तो अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, इसी 100 रुपये का देखिए 35% वृद्धि। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 100 के साथ वृद्धि मतलब प्लस 35 हम लोग लिख देंगे और प्रतिशत का मतलब नीचे मेरा हो जाएगा 100। तो अब 100 गुना 135 बटे 100, तो 100 कट गया तो आया 135 रुपये अंकित मूल्य आ गया। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, अगर मोहन के लिए वो क्रय मूल्य था 100 रुपया तो वो 35% ज़्यादा लिखता है, उस सामान के ऊपर दाम लिखता है 135 रुपया। अब इस 135 रुपये के ऊपर वो 20% का छूट भी दे देता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य किसके ऊपर निकलता है, इस अंकित मूल्य के ऊपर। तो अंकित मूल्य है 135 रुपये का गुना 20% का छूट मतलब घटाओ। तो 100 से अब हमको घटा देना पड़ेगा 20 को और नीचे आ जाएगा 100। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 135 गुना 80 बटे 100, तो 0 और 0 कट गया, 2 से कटेगा 4 और 2 से यहाँ कटेगा 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा 27 बार में। तो कितना आया, 27 गुना 4 बराबर आया 108 रुपये। तो ये क्या आया, ये आया विक्रय मूल्य, इतने रुपए पे वो बेचता है। तो देखिए अब उसको पूछा गया है लाभ प्रतिशत कितना होगा। पहले हम लोग लाभ निकाल लेते हैं। तो देखिए क्रय मूल्य उसके लिए अगर 100 रुपये था तो विक्रय मूल्य हो गया 108 रुपये का। तो लाभ कितने का हो गया, तो घटा देते हैं। लाभ बराबर 108 घटाओ 100, तो आ गया 8 रुपये का उसको लाभ। लेकिन हमको पूछा गया लाभ प्रतिशत, तो चलिए निकाल लेते हैं। लाभ
प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, जितने का लाभ हुआ उसको हम लोग अंश में लिखते हैं बटा ये क्रय मूल्य हम लोग का कितना था 100, तो 100 लिख दिए और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 100 और 100 कट गया, तो यहाँ आ गया 8%। तो लाभ प्रतिशत मेरा हो जाएगा 8। तो अब ये ऑप्शन जो दे के रखा है 8%, ये ए में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 4 को देख लेते हैं। कोई फल विक्रेता अच्छी किस्म के 100 किलोग्राम आम 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है और कुछ घटिया किस्म के 200 किलोग्राम आम 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और सब आमों को 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। उस फल विक्रेता को लाभ कितना प्रतिशत हुआ, ये हमको बताना पड़ेगा। तो देखिए वो 2 किस्म का आम खरीदता है, एक अच्छे किस्म का और एक घटिया किस्म का। तो उसको सब मिला करके कितना खर्चा पड़ गया वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहले देखिए वो 45 रुपये के दर से वो 100 किलोग्राम आम खरीदता है, तो उसको कितना खर्चा हुआ अच्छे किस्म का आम लेने के लिए, लिख देते हैं। चलिए अच्छी किस्म का आम, तो इसको हो गया 4500 रुपया। अब जो घटिया किस्म का है वो भी लिख देते हैं। तो घटिया किस्म का आम, उसका खर्चा पड़ गया 40 रुपये प्रति किलो, तो 200 किलोग्राम लेता है, तो 40 गुना 200, तो आएगा ये 8000 रुपया। तो सब मिला करके उसको कितना रुपया खर्चा पड़ गया या कुल क्रय मूल्य उसके लिए कितना हो गया, तो ये हो गया 12500। ये हो गया कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये सभी आमों को मतलब 100 किलोग्राम और 200 किलोग्राम सब मिला करके कितना हो जा रहा है 300 किलोग्राम। वह 45 रुपये प्रति किग्रा के दर से बेच देता है। तो कुल विक्रय मूल्य उसके पास कितने आ जाते हैं, कुल विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो दर है 45 रुपये का, तो 45 गुना कुल 300 किलो का है, पहले 100 किलो और नीचे का है 200 किलो, सब मिला करके 300 किलो, तो 300 किलो से गुना कर देंगे तो आया 13,500 रुपये उसका कुल विक्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, अब उसको कितने का लाभ हुआ, वो बेचा सब मिला करके 13,500 रुपये में और वो ख़रीदा था 12,500 में, तो लाभ हो जाएगा लाभ बराबर 13,500 घटाओ 12,500, तो हो गया 1,000 रुपये का उसको लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत तो क्या करते हैं, जितने का लाभ हुआ उसको अंश में लिखते हैं बटे नीचे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मेरा सब मिला करके 12,500 का था, तो 12,500 गुना प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो चलिए काटा काटी कर लेते हैं, ये 2 0 2 0 कट गया, ये कटेगा 5 से 5 दूनी 10 0 0, 5 से 5 दूनी 10 50 25 और 25 से ये डायरेक्ट कटेगा 8, तो आया 8% का उसको लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत हुआ 8, जो कि ऑप्शन मेरे सी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 5 को देख लेते हैं। किसी दुकानदार ने कोई टीवी 8% कटौती दे करके 17,940 का बेचा और उस पर उसे 19.6% का लाभ हुआ। यदि उस टीवी पर कोई कटौती न दी गई होती तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होता। ये देखिए बोल रहा है यहाँ पे, वो दुकानदार 8% का अगर छूट देता है तो विक्रय मूल्य होता है 17,940 और इस विक्रय मूल्य में बेचने से उसको 19.6% का लाभ भी होता है। लेकिन अब बोल रहा है वो दुकानदार कोई कटौती या छूट नहीं देना चाहता है, तो अब उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए पहले हम लोग
उस टीवी का अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। तो हम लोग अंकित मूल्य को मान लिया x है। तो अब देखिए क्या है, इस अंकित मूल्य के ऊपर ही 8% का जब कटौती होता है तो विक्रय मूल्य 17,940 बैठता है। तो चलिए इसको बिठा देते हैं। इस अंकित मूल्य के ऊपर 8% की कटौती मतलब 100 में घटा देंगे 8, कटौती मतलब घटा देंगे, बटे तो 100 होगा ही। ये पूरा विक्रय मूल्य किसके बराबर हो जाता है? ये 17,940 के बराबर हो जाता है। दोनों ही विक्रय मूल्य है मेरा। अब हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x गुना 92/100 बराबर 17,940। तो x बराबर 17,940 बटे, ये उलट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 92 नीचे आएगा और 100 ऊपर में गुना हो जाएगा। तो चलिए इसको अब हम लोग काट लेते हैं। तो ये 92 से ये मेरा पूरा कटेगा 195 बार में। तो कितना आएगा? 195 गुना 100 बराबर आ जा रहा है 19,500। तो ये क्या निकला? ये निकला अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य उस टीवी का है 19,500 रुपये। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, ये मेरे पास तो विक्रय मूल्य है ही और लाभ का प्रतिशत भी दे के रखा है। तो अगर मेरे पास विक्रय मूल्य होगा और लाभ प्रतिशत भी होगा तो हम लोग एक फॉर्मूला के थ्रू से क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या फॉर्मूला है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत था 19.6। इस पूरे को ब्रैकेट के भीतर दे देते हैं और विक्रय मूल्य जो है 17,940 वो उसके साथ गुना कर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेशन करने से मेरा डायरेक्ट क्रय मूल्य ही आ जाएगा। तो 100 बटा ये 119.6 गुना 17,940। तो अब हम लोग इसको साफ साफ लिख लेते हैं। 100 गुना 17,940 बटे 119.6, दशमलव अगर हटाएंगे तो ऊपर में आ जाएगा 10। अब हम लोग इससे इसको भाग दे के देखते हैं कितना आ रहा है। 1196 और इधर है 17940। तो देखिए एक बार में आएगा 1196। तो कितना आ रहा है? ये 8, ये आ जा रहा है 9 और यहाँ पे 5, एक 0 उतर गया। अब पूरा 5 बार में ही मेरा आ जा रहा है 0,895। तो इसका मतलब 15 बार में मेरा चला जा रहा है, ये 15 बार में। तो कितना आया? 15 और इधर 1000 आ गया तो हो गया 15,000 रुपया। तो 15,000 रुपया क्या है? ये उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, मतलब टीवी का क्रय मूल्य। अब बोल रहा है जो ये जो अंकित मूल्य है, इस अंकित मूल्य के ऊपर अब वो कोई छूट या कटौती नहीं देना चाहता है। तो चलिए लाभ तब कितना निकलेगा? तो 19,500 से हम लोग 15,000 को घटा देंगे तो लाभ मेरा निकल आएगा कितना? 19,500 से 15,000 को घटा देते हैं तो यही उसके लिए विक्रय मूल्य है और ये था क्रय मूल्य। तो घटा देने से 4,500 रुपये का उसको लाभ हो जाएगा। अब लाभ प्रतिशत हम लोग निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत, तो लाभ हुआ 4,500 रुपये का बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो मेरा 15,000 है, इसको हम लोग लिख देंगे 15,000 गुना प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। अब 2 0, इधर का 2 0 गया, यहाँ का 1 0 1 0, 15 तिया 45 30, तो आया 30%। तो लाभ प्रतिशत हुआ 30। तो अगर वो व्यापारी या दुकानदार कोई कटौती नहीं देना चाह रहा है तो उसको लाभ बढ़ जाएगा और लाभ बढ़ करके आ जाएगा 30%।
प्रतिशत। तो 30% ये ऑप्शन डी में दे के रखा है। लोग आगे हैं होमवर्क वाले सवाल पे, तो चलिए देख लेते हैं क्या है होमवर्क आप लोगों के लिए। कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक कीमत अंकित करे कि उसे 20% कटौती देने के पश्चात भी 20% का लाभ हो। थोड़ा दिमाग लगाइए, ये सवाल भी आप लोग से हो जाएगा। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क करने के बाद आंसर जो आएगा उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। और हाँ, अभी तक अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अगर हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। आशा करता हूँ इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत हद तक हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।